किया। वो घने जंगलों, बुलंद पहाड़ों और बहते दरियाओं से गुजरा। एक दिन वो एक वसीआ मैदान में पहुंचा जहां एक चरवाहा अपनी भीड़ों को चराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फुरकान ने देखा कि चरवाहे की भीड़ें एक खुश्क और बंजर जमीन पर चल रही थीं, जबकि करीब ही एक सरसब्ज मैदान था जहां घास की कसरत थी। फुरकान ने हैरत से चरवाहे से पूछा, ए चरवाहे, तुम अपनी भीड़ों को इस बंजर जमीन पर क्यों चराते हो? वो सरसब्ज मैदान क्यों नहीं जाते जहां घास वाफिर है? चरवाहे ने उदासी से कहा, ए मुसाफिर, वो सरसब्ज मैदान एक खतरनाक भेड़ियों के गौल का मस्कन है। उनका सरदार एक बहुत बड़ा और खूंखार भेड़िया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता, वरना वो भेड़ियों का शिकार बन जाता है। फुरकान के दिल में हिम्मत जागी। उसने कहा, मुझे वो भेड़ियों का ठिकाना दिखाओ। चरवाहे ने डरते हुए कहा, यह खतरनाक है मुसाफिर, तुम अकेला क्या करोगे? लेकिन फुरकान ने इसरार किया कि वो सिर्फ दूर से देखना चाहता है। चरवाहा उसे एक पहाड़ी के पीछे ले गया जहां से वो भेड़ियों का गौल देख सकते थे। फुरकान ने देखा कि वहां न सिर्फ एक बड़ा भेड़िया था, बल्कि उसके साथ एक पूरा गौल था जो सरसब्ज मैदान पर राज करता था। फुरकान ने चरवाहे से कहा, फिक्र न करो, मेरे ज़हन में एक तरकीब आई है। उसने चरवाहे को बताया कि वो एक बड़ा गड्ढा खोदेंगे और उसमें गोश्त का एक टुकड़ा रखेंगे। गड्ढे के ऊपर एक बड़ा जाल लटकाएंगे जो दरख्त से बंधा होगा। जब भेड़िए गोश्त की बू सूंघ कर गड्ढे में आएंगे, वो जाल गिराएंगे और भेड़ियों को फंसाएंगे। फिर वो दोनों अपनी तलवारों से उन पर हमला करेंगे। चरवाहे को फुरकान की यह तरकीब पसंद आई। वो दोनों सुबह सवेरे काम पर लग गए। उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें गोश्त रखा और जाल को दरख्त से बांध दिया। फिर वो एक करीबी दरख्त के पीछे छुप गए, अपनी तलवारें हाथ में लिए। थोड़ी देर बाद भेड़ियों ने गोश्त की बू सूंघी और गड्ढे की तरफ लपके। जैसे ही वो गड्ढे में गिरे, फुरकान ने रस्सी खींची और जाल भेड़ियों पर गिर गया। दोनों ने तेजी से हमला किया और भेड़ियों को खत्म कर दिया। चरवाहा खुशी से झूम उठा। उसने फुरकान को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी भीड़ों को महफूज किया। मैं तुम्हें 3 भेड़ें तोहफे में दूंगा। फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह मेहरबानी काफी है, लेकिन मैं अभी सफर पर हूं